जय हिंद। यूके यानी इंग्लैंड में अभी कल के दिन चुनाव हुए थे और इस चुनाव में हमारे हिंदू एक पीएम थे जिनका नाम ऋषि सुनक है। और ये जो है इन्फोसिस जो कंपनी है उनके दामाद हैं नारायण मूर्ति के। और इनकी पत्नी जो हैं वो अक्षरा मूर्ति हैं। और इनकी जो सास हैं सुधा मूर्ति, जिन्हें हम डॉलर बहू भी कहते हैं। और इन्हें अभी हाल ही में राज्यसभा में सांसद मनोनीत की गई हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं इनमें सुनक का लग रहा मतलब सुनक जी अपने प्रयास में लगे थे कि उन्हें दोबारा पीएम बनने का मौका मिले। और वह कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित थे। देखिए, जो कंजर्वेटिव पार्टी है वह हमारे देश यानी भारत के जो आज़ादी में विरोधी हिस्सा निभा रही थी। विरोधी के जो महत्वपूर्ण काम हैं वह निभा रही थी। वह नहीं चाहती थी कि नहीं भारत आज़ाद हो, लेकिन भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाला जो लेबर पार्टी थी उनने भारत को आज़ादी भी दिलाई थी। और बताया जाता है कि सुनक जी इसी जो है कंजर्वेटिव पार्टी के से पीएम बने थे और वह यहाँ से लड़ रहे थे। इसी के साथ साथ लेबर पार्टी के एक नए कैंडिडेट थे, वे जो है उधर से पीएम पद के दावेदार थे। और यहाँ पे कल के दिन रिजल्ट भी आ गया है और यहाँ पे सुनक जी का भारी यहाँ पे इनकी हार दर्ज हुई है। और इन्हें जो है बहुत मतलब कि आधे से भी बहुत कम सीटों से इन्हें पाने के बाद इन्हें जो है संतोष करना पड़ा है। तो सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पे यह बन के आया कि ब्रिटेन में जो है जो हिंदू हैं उनका जो है सिक्का क्यों नहीं चल पाया। जो ब्रिटेन के हिंदू यहाँ पे हैं उनका सिक्का तो चलना चाहिए, और उन्होंने हिंदू को क्यों नहीं वोट दे पाया। ठीक है, वे किस लिए नाराज़ थे और यहाँ पे जो कौन सी ज़्यादा जनसंख्या है और क्या इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं, तो इस पर आइए बाहर हम लोग बात करते हैं और यहाँ पे जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो देखिए, महत्वपूर्ण देखिए ब्रिटेन में अगर बात करें जात की, तो कौन कौन से धर्म और कौन कौन सी जातियाँ यहाँ पे रहती हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे कि सबसे अधिक जो संख्या है पॉपुलेशन है ब्रिटेन की, वहाँ है क्रिश्चियन लोग। वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग क्रिश्चियन लोग हैं। यहाँ पे आप इसे देखेंगे सबसे अधिक क्या है, क्रिश्चियन लोग लगभग कि 60% के आसपास मान सकते हैं। मुस्लिम जो जनसंख्या है वह 4% है और यह लगभग जो है कितना है, तो यह लगभग 4 मिलियन के आसपास है। 4, 4.5 या 5, 4 मिलियन के आसपास इसे बोलते हैं इस समय है। और हिंदू जो जनसंख्या है वह कितना है, 1.3 यानी 1 मिलियन जो है कौन है, तो हिंदू यहाँ पे हैं। 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख यहाँ पे जनसंख्या हिंदुओं की है। बाकी इसके बाद देखिए नॉन रिलीजियस, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, बिल्कुल धर्म से अलग हैं, वे अपने आप को मानव धर्म या जो सबके लिए उचित होता है उसको लेकर चलते हैं, वह हैं ऐसे लोग 25 यानी 25%। और अदर लोग हैं और अन्य छोटे मोटे जैसे यहूदी हैं और भी लोग हैं, वे जो है 9% यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो भाग है इसमें क्रिश्चियन लोग लेंगे, फिर मुस्लिम लेंगे, फिर हिंदू लेंगे। यानी तीसरे नंबर पर जो है रिलीजियस हिसाब से देखें तो हिंदू हैं। लेकिन इसके बाद भी देखें तो सबसे अधिक कौन है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पर भी देखें तो नॉन रिलीजियस लोग हैं, जो कि किसी चीज़ को या धर्म को बिल्कुल नहीं भाव देते हैं, वो बिल्कुल इससे उलट है। तो क्या कारण है यहाँ पे इसमें, देखिए और भी देखिए कि 2021 में यहाँ पे मुस्लिम जो है इतने थे, जूविश इतने थे, सिख थे, और यहाँ पे बुद्धिस्ट इतने थे, और हिंदुज़म यहाँ पे ये मतलब कि देखिए क्रिश्चियन लोग इतने थे। तो हिंदुओं में यहाँ से 3% था, देख रहे हैं। तो 4 गुना लगभग मुस्लिम है और
बुद्धिस्ट भी देखिए अच्छे खासे, सिख भी हैं, ज्यूइश है, लेकिन इन सबको मिला करके यहाँ पे हिंदू माना जाता है, सब लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं एक चीज़ कि क्या यहाँ पे समस्या हुई थी कि हिंदुओं ने इन्हें वोट नहीं दिया। देखिए जब चुनाव नज़दीक आया था तो चुनाव के पहले चाहे कंजर्वेटिव पार्टी के चाहे रहे हों सुनक जी या लेबर पार्टी के जो पीएम पद के दावेदार मिस्टर कीर थे, वे भी लगातार हिंदुओं को लुभाने के लिए अपने प्रयास कर रहे थे। लोग मंदिरों का दौरा कर रहे थे और जो मंदिर थे हिंदुओं से संबंधित, मुस्लिमों से संबंधित, उनका जो है दौरा करके उन्हें लुभाने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदुओं ने और सभी रिलीजियस माने तो देखिए हिंदुओं का ज़्यादा तो प्रभाव है नहीं। अब देख रहे हैं ज़्यादातर क्रिश्चियन है, मुस्लिम है और नॉन रिलीजियस वाले हैं। ये इधर की तरफ अपना प्रभाव बढ़ाएंगे, अपने को झुकाएंगे, वहाँ पर उनका प्रभाव दिखेगा, वहाँ से लोग वहाँ से पीएम बनने के ज़्यादा आसार मिलेंगे। तो बता दें कि वहाँ पे देखिए ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। क्या है, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, वह जाति धर्म और इस सब से परे हैं, वह इस पर बिल्कुल भी देख करके वोट नहीं देते हैं। देखिए हमारे यहाँ भी आप इस चीज़ को ध्यान देंगे कि जो पढ़े लिखे हैं या जो जॉब या नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब या ऊंचे ओहदे पर हैं, तो वे देखिए चाहे प्रधानी का हो चाहे अन्य हो, ठीक है, उसमें वे किसको वोट देते हैं, जो उनके फ़ायदे की होती है, जो उनके फ़ायदे के लिए होती है, उनका काम करे, उन्हें क्या है कि उनका जो काम रुका हुआ है उसके लिए काम करते, तो वो उनके लिए वोट देते हैं, है ना। तो वो पढ़े लिखे हैं, जबकि हमारे जो छोटे जातियां हैं वो क्या करती हैं, धर्म के ऊपर वोट देते हैं। क्या देते हैं कि वो धर्म के ऊपर वोट देते हैं, जाति के ऊपर वोट देते हैं। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे धर्म और जाति से उठकर लोग जो है देख ही रहे हैं कि 25% लगभग 1/4 लोग बिना धर्म के विचार वाले हैं, उनसे कोई इससे लेना ही देना नहीं है। तो अब सोचिए आप कि जब 25% जनता और देखिए वोट देने वाली जो जनसंख्या होगी तो पूरे 100% हो रही नहीं है, लगभग कि पिछली बार भी लगभग 67 के आसपास पड़ा था और इस बार भी उसी के आसपास 65 के आसपास यहाँ पे वोटिंग हो पाए। जैसे भारत के साथ है वैसे ही ब्रिटेन के साथ सब कुछ चलता रहता है और भारत का जैसे चुनाव होता है वैसे वहाँ पर भी चुनाव होता है, कोई ज़्यादा उसमें अंतर देखने को नहीं मिलता है ना। तो अब जिधर मतलब कि जब वहाँ पे जाति और यह सब वगैरह चलता नहीं है तो वहाँ पे जितने वोट हैं वे काम पर देखे जाते हैं। अगर काम अच्छे हो रहे हैं तो उनके हिसाब से काम और मुद्दे भी होते हैं कई सारे जिस पर वोट प्रभावित हो जाते हैं। तो जो सुनक थे वो चूँकि पीएम थे तो उन पे जो है 5-6 ऐसे मुद्दे थे जिनको ज़्यादा प्रभावित किया गया था, इनका ज़्यादा प्रभाव देखा गया था। जैसे कि अगर देखें तो मुद्दों में पहला मुद्दा यह था कि ये जो है इनके पास संपत्ति बढ़ गई थी। ये लगभग 68,000 करोड़ इनके पास जो है क्या हो गई थी, इनके पास 68,000 की संपत्ति है, 68,000 की यहाँ पे संपत्ति है, जिससे यह भी मुद्दा उठाया गया कि इन्होंने जो है भ्रष्टाचार वगैरह किया है, अपनी संपत्ति बढ़ाने में अपना ज़्यादा उपयोगी किया है और जनता को ज़्यादा मतलब कि विकास करने में या फायदे में नहीं डाले हैं। अब देखा कि बीच में टैक्स इतने ज़्यादा मतलब कि मंदी हो गई थी, ठीक है, तो मंदी बहुत ज़्यादा हो गई थी जिससे उस ब्रिटेन पर बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ते जा रहे थे। तो उसको भरपाई करने के लिए अभी बीच में देखा कि आपने कई मंत्रियों कई पीएम को बदलना पड़ा इन्हीं के पार्टी में, कंजर्वेटिव वाले में ही। इससे पहले बोरिस जॉनसन से फिर लेरी थे, उसके बाद जो है सुनक आए। तो अगर मतलब इतने ज़्यादा उथल पुथल हुआ जिससे इस पार्टी में भी और लोगों के बीच भी जो विश्वास था इन लोग कंजर्वेटिव पार्टी के बीच वह थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया यहाँ पे, जिससे वोट वाले मतलब वोटों पर यहाँ पे प्रभाव भी देखा जाता है। अब ब्रिटेन जो सुनक हैं उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा लग्जरियस है। साथ में इनके पास ऐसे महंगे महंगे कारें हैं जो कि 2 करोड़ 4 करोड़ ऐसे मतलब कि पैसे वाले जो है कार वगैरह हैं, जिससे लोग ज़्यादा आप जानते ही हैं कि जिनके पास ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीता है वहाँ पे गरीब लोग जो हैं वह बिल्कुल उनको पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो यह सब चीज़ें हैं। और ब्रिटेन में आपने देखा कि बीच में ब्रेग्जिट हो गया था,
ठीक है, ब्रेग्जिट हुआ था तो इसका फ़ायदा ज़रूर मिला था किसको, तो कंजर्वेटिव पार्टी को, लेकिन बाद में जो है इसके विरोध में भी भाई कई सारे एजेंडे चलाए गए जहाँ से इन्हें निराशा देखने को मिला था। तो इस तरह देखिए पोलिंग स्टेशन पर पीएम जो मिस्टर कीर हैं अभी देखे गए, और यहाँ पे देखिए जो सुनक हैं यह भी जो है मतलब पीएम के दौरान यह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जब इनकी हार हो गई है तो अब ये बिल्कुल अब उतने ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन अपने कुत्ते के साथ और यहाँ पे अपने बीवी के साथ यानी अक्षरा मूर्ति के साथ यहाँ पे नज़र आए हैं। तो अब जो है यह जो है अब अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे दिए हैं और नए पीएम के रूप में मिस्टर कीर होने वाले हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि पीएम जो ऋषि सुनक थे भारतीयों के लिए जो है अच्छे थे या बुरे थे, और इनका जो है हार का सामना क्यों करना पड़ा, इसके बारे में आपका क्या विचार है ज़रूर लिखिएगा, और अन्य जानकारी भी हो तो आप ज़रूर यहाँ पे साझा करिएगा। जय हिंद, जय भारत।